भगवान का खुले में रहना। वैसे ये जो व्यवस्था है ये कोई बड़ी प्राचीन व्यवस्था नहीं है, भगवान को खुले में रहना। आप देखिए बड़े बड़े आकृतिम चित्तालय भी हैं तो भगवान गर्भालय में ही होते हैं। कितनी कितनी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं आकृतिम चित्तालय में, बताओ। 500 धनुष की प्रतिमाएं होती हैं और एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं और सबके अपने अलग अलग गर्भालय होते हैं और सबके अपने अपने शिखर होते हैं। तो व्यवस्था तो यही है कि खुले में कोई प्रतिमा नहीं होना चाहिए, जिससे अज्ञान अवस्था में भी पशु पक्षियों से अविनय अनादर ना हो सके। क्योंकि ज्ञात का तो दोष लगते ही लगता है, अज्ञात का भी दोष लगता है। अनजान अवस्था में कोई व्यक्ति पाप करेगा तो क्या पाप नहीं लगेगा क्या? अरे अनजान अवस्था के पाप से तो अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं और यदि पता चल जाए तो वो व्यक्ति पाप ही ना करे। इसलिए उनसे भी अवज्ञा और अनादर ना हो, इस कारण प्रतिमा में कुछ न कुछ व्यवस्था बनाना चाहिए कि उसमें कोई छत्र बन जाए, कोई कुछ बन जाए। बहुत सारी व्यवस्था बन सकती है जिसमें किसी भी प्रकार से उनके द्वारा भी अवनय न हो। और रही बात, आपने कहा कि जब वो छू सकते हैं तो हम क्यों नहीं छू सकते हैं? तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये भगवान है। उन्हें पता है कि भगवान है? उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो तो अपने सोच रहे हैं बैठने का स्थान है, जैसे पेड़ है वैसे पत्थर है, वैसे वो मूर्ति है, वैसे छत्र है। तो उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो तो अनजान है। वो क्या है? अनजान है। और आप तो जानकार हैं, आप तो समझदार हैं। इसलिए आप लोगों को कहा गया है कि भैया शुद्ध ना हो, शुद्ध वस्त्र ना हो, शुद्ध अवस्था ना हो, इसलिए आप भगवान को स्पर्श नहीं करो। हाँ, जहाँ व्यवस्था है शुद्ध वस्त्र में छूने की, स्पर्श करने की, वहाँ पर यदि वहाँ पर कानून है कि आप छू सकते हैं और आपका मन कर रहा है और आप शुद्ध वस्त्र में हैं तो वहाँ छूइए। लेकिन जहाँ नहीं है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 2 व्यवस्थाएं चल रही हैं। क्या चल रही हैं पूरे भारतवर्ष में? जैसे बाहुबली भगवान है तो वहाँ पर अलाउ है। ये आपको मन करता है कि हमारे कपड़े शुद्ध हैं, वस्त्र शुद्ध हैं तो आप कीजिए। यदि यहाँ पर कृष्णानगर में नहीं है तो मत कीजिए। तो हमें कहीं जहाँ जैसी परंपरा चल रही है उस परंपरा के अनुसार यदि कोई कार्य समझदारी से हो रहा हो तो आप करें, और नहीं हो रहा हो तो दूर से ही हाथ जोड़ करके नमन नमोस्तु